हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं अनबॉक्सिंग रीजनिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में मैं आपके सामने कुछ मास्टर ब्लास्टर्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा मिसिंग लेटर सीरीज के, जो कि भारत में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, स्पेशली एसएससी, रेलवेज, व्यापम, स्टेट लेवल एग्जाम्स, सब में कवर कर पूछे जाने वाला टॉपिक है। और वहां पर आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से क्वेश्चंस को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, ये वादा है मेरा। तो चलते हैं इस सेशन में। बेटा, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आपने मिसिंग लेटर सीरीज में थोड़ा भी डाउट होता है और कहीं ना कहीं मेरे साथ इस प्यारे से टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करिएगा, और जैसा भी होगा आप मुझे वहां पे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कहीं ना कहीं इस पूरे सेशन को जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस सेशन में। आपके सामने मैं आपके जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा वो हर तरह के होंगे। मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा कि जहां पर ट्रिक फेल हो जाती है तो वहां से इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेशन में, और इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आ जाऊं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा बोला गया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बड़े छोटे से रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है बेटा। कुछ छोटे से रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो पहले क्या करो, यहां पर सारे के सारे लेटर को काउंट कर लो। लेटर को क्या करो बेटा? काउंट कर लो। लेटर को काउंट करते वक्त ये जो बीच में फिलिप्स दिखाई दे रहे हैं, इनको भी आपको काउंट करना है। मतलब टोटल आपको काउंटिंग करनी है, कह सकते हैं। यहां पे मैं लिख दूं अगर, तो ये टोटल काउंटिंग आपको करनी है। ठीक है, टोटल काउंट करना है यहाँ पे। तो जरा गिनो कितने हैं टोटल इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है। यहाँ पर टोटल कितने हैं? टोटल एलिमेंट 15 है। तो पहला स्टेप आपने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या करना है? आपको पेयर बनाना बेटा। क्या बनाना है? पेयर बनाना है। और पेयर कैसे बनाओगे? तो 15 के 2 ही पेयर बनेंगे, या तो 3 into 5 या तो 5 into 3, और कोई पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब इस सीरीज में या तो हम 3 के 5 पेयर बना लें, या 5 के कितने पेयर बना लें? 3। और पेयर में भी जो याद रखना कि कोशिश करना कि जो बड़ा वाला पेयर है यानी लार्ज पेयर है उसको ही पहले प्रेफरेंस देना। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े वाले से ही सॉल्व हो, छोटे वाले से भी सॉल्व हो सकता है। बड़े वाले से करके देखोगे नहीं बनेगा, फिर आप छोटे को देखोगे। ठीक है ना? ये हो गया तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप इसमें क्या करना है आपको? मैं एक काम करता हूं, पहले 5 के पेयर बनाता हूं। तो 1 2 3 4 5, ये देखिए पेयर बना दिया। 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला भी कितना आ गया? 5। अब उसके बाद ये जो फर्स्ट पैटर्न है या फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हमेशा कंपेयर करेंगे बाकियों से। ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे फर्स्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट को क्या करना है बेटा? कंपेयर करना है किससे? अदर्स से, और वहीं पे आपका पैटर्न मिलता चला जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक रूल है। मैं जरा करके देखता हूं। तो देखो, इसमें फर्स्ट को अगर मैं सेकंड से लेके चलूं तो देखो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको, कोई इसमें चेंजेस नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट को किससे लेके चलते हैं? थर्ड से। अगर मैं फर्स्ट को थर्ड से चेक करता हूं बेटा, तो ध्यान दो कुछ तो मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो सी है लास्ट में, यहां भी सी है, तो इसके जस्ट पहले जो अगला सी है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा। और अगर यहां सी आएगा तो इसमें भी ऐसे आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो सेम है। अब देखो, अगर यहां पे सी आ चुका है तो सी के जो पहले वाली बात है वो आराम से इसमें क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी, क्योंकि बी यहां पे दोनों में दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड में। और बी के पहले ए है, तो इसका मतलब बी के पहले यहां भी ए आ जाएगा, और इसमें भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ए के पहले फिर से इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इस तरह से देखो ये आपका पैटर्न बन गया। क्या बन गया बेटा? डबल ए बी सी का पैटर्न बना है। और डबल ए बी सी के पैटर्न को पाने के लिए मुझे ऑप्शंस में देखा जाए तो मुझे क्या क्या लगा? ए लगा, सी लगा, ए लगा, सी लगा, ए और बी लगा। ए सी ए बी। और ऐसा ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है बेटा हमको? ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है। तो पहला काम मैंने क्या किया? यहाँ पे लेटर को काउंट किया। दूसरा काम, लेटर मतलब टोटल लेटर। दूसरा काम पेयर बनाया मैंने। पेयर बनाने के बाद मैं थर्ड पॉइंट पे जाऊंगा। तो थर्ड पॉइंट में हमेशा फर्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे बाकी से। ये इसका कैसा रूल है बेटा? ये इसका बेसिक रूल है, ध्यान रखिएगा। मोस्टली क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना? अगर कभी फंस जाएंगे तो उनके लिए भी मैं क्या करूंगा, अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाए जहां पे रूल्स नहीं लगेगा तो वहां पे क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कैसे मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर फिर से वही चीज करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, अकॉर्डिंग टू रूल।
पहला काम रूल कहता है फर्स्ट में कि पहले इनके लेटर्स काउंट करो। जरा कितने आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 आ रहे हैं। 20 का मतलब या तो ये बनेगा 4 4 का 5 पेयर या तो 5 5 के 4। पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, 5 को, क्योंकि बड़े वाले को पहले मैंने बोला था। फर्स्ट रूल यहाँ पे हमने फॉलो कर लिया। अब सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल क्या है, 5 5 के 4 पेयर बनाओ। 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ पे बन गया। 1 2 3 4 5 यहाँ पे बन गया। 3 और 2 5, ये कुछ पैटर्न बना मुझे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ा सा, यहाँ पर अब सही है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब जरा देखो फर्स्ट वाले को कंपेयर करते हैं सेकंड से, तो यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कंपेयर फेल हो गया बेटा। सेकंड रूल भी लगा दिया हमने। थर्ड चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को किससे करेंगे, थर्ड से, इससे भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। फर्स्ट वाले को फोर्थ से कर रहे हैं तो भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये दिखा कि यहाँ पे रूल नंबर जो थर्ड है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। रूल नंबर फेल होने का, थर्ड फेल होने का रीजन क्या है कि हमने 5 into 4 वाले पेयर बनाए थे, 5 5 के पेयर बनाए थे, वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब अब हम किसको लेके चलें, फोर्थ वाले को लेके चलें, यानी कि फोर्थ इन द सेंस 4 4 का पेयर बना दे। देखो पेयर अगर आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुरंत चेंज कर दो। हालांकि मैंने ऐसा बताया नहीं था कि आपको हमेशा बड़ा वाला ही आ जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन आप पहले प्रेफरेंस देंगे बड़े वाले को, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाते हैं दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 सॉरी 4 4 का पेयर लेके चलते हैं, ठीक है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये देखिए 3 और 1 4, और ये देखो बीच में एक बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इससे कुछ हेल्प मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अब जरा देखो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं इससे तो कुछ नहीं मिल रहा, इसको मैं कंपेयर करता हूं इससे तो भी कुछ नहीं मिल रहा, इसको मैं इससे करूंगा तो भी कुछ मिल रहा है क्या, तो भी कुछ मिलता जुलता दिख रहा है क्या आपको। यहां पर अगर मैं लेके चलता हूं तो ये मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो यहां पे, ठीक है। ये देखो ये दोनों सेम, यानी ए के बाद यहाँ पे ए आना तय हो गया है, और उसके बाद बी है तो बी के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो फर्स्ट का पेयर किससे बना बेटा, चौथे वाले से बन गया। अगर फर्स्ट को चौथे वाले से रिलेशन लेके चलेंगे, बन गया है, तो ये बाकियों की कोई जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। बाकियों की कोई उतनी जरूरत नहीं है, फर्स्ट फोर्थ से रिलेशन बन गया। अब अगर फर्स्ट का फोर्थ से रिलेशन बना है तो सेकंड का फिफ्थ से बनने के पूरे चांसेस हैं। ये देखो ए बी फिर डैश सी, सेम ही चीज दिखाई दे रही है। तो अब मुझे एक बात तो तय समझ में आ गई है कि यहां पर ऐसा ऑप्शन जो सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। किससे शुरू हो रहा है बेटा, सी से। सी के बाद सेकंड वाला फिलिप्स खाली है, थर्ड वाला है ही नहीं, सॉरी थर्ड वाला ये फिलिप्स जिसमें क्या चुका है ए, और उसके बाद फोर्थ खाली है। ऐसा ऑप्शन हमको कहां दिखाई दे रहा, तो ये ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है सी बी ए सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, 4, सी बी ए सी, यानी कि यहां पे आना चाहिए बी और उसके बाद फिर लास्ट में आना चाहिए क्या, सी। और ये पैटर्न क्या बना बेटा, डबल ए बी सी, यानी इसमें ए 2 बार लिखा गया, इसमें बी को 2 बार लिखा गया, इसमें सी को 2 बार लिखा गया, फिर वही चीज हो गई रिपीट, ए को 2 बार, फिर उसके बाद यहां पर सॉरी यहां पे एक मिस्टेक थोड़ा सा है, यहां पे बी होगा, ठीक है, यहाँ पे बी होगा, क्योंकि पैटर्न समझ में आ गया, ऑप्शन में आया हुआ मिस्टेक लग रही मुझे, यहाँ पे बी होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न बड़ा क्लियर हो गया। कैसे पैटर्न क्लियर हो गया यहाँ पे, कि डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी सी, फिर ए बी डबल सी, फिर डबल ए बी सी, और उसके बाद देखो ध्यान से, एक में ए बढ़ाया, फिर 2 बार बी बढ़ाया, फिर सी बढ़ाया, फिर ए 2 बार है तो अगला कौन बढ़ेगा, बी हो जाएगा, तो ए डबल बी सी हो जाने वाला है, ठीक है ना। यानी कि ये आपका पैटर्न बनके फॉलो हो चुका है। समझ में आई बात आप लोगों को, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो रूल्स के अकॉर्डिंग हम चले और हमारा क्वेश्चन बनता हुआ चला गया, ठीक है। 5 into 4 यानी 5 5 के 4 पेयर बनाया तो नहीं सॉल्व हुआ, तुरंत चेक कर दो 4 4 के 5, इन्हीं में से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक थी, इसको उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन कुछ ये है, ध्यान से देखिए, फिर से वही करेंगे, गिनो अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये फिर से 20 हो गया, यानी कि 5 5 के 4 या फिर 4 4 के 5, ठीक है। पहले बड़े वाले को लेके चलते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये देखो ये हो गया, हमने कर लिया। 1 2 3 4 5, ये हमने सॉल्व कर लिया। 1 2 3 4,
5 और लास्ट वाला भी। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट वाले को किससे बेटा, सेकंड वाले से। तो यहीं पे आपका पैटर्न बन गया। देखो जी है, जी के बाद ये एफ होना चाहिए जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ई के बाद इसका मतलब 2 आई होगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा बस। और मेरे ख्याल से वही पूरा बनता दिख गया। देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज चल रहा है, जी एफ ई डबल आई। तो पूरा का पूरा ये जो पैटर्न है वो आपका सॉल्व हो गया। आई एफ जी आई ई, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहां पर दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, देखते से क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। देखो एक पैटर्न अभी तक चला है बेटा। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आगे जाके जहां पे शायद ये पैटर्न फॉलो ना करे, एक्सेप्शन कहते हैं उसको, वहां पे कैसे इनको आप डील करेंगे मैं बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब यहां पे थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, और अगर क्वेश्चन आपका प्राइम नंबर पे आ जाए तो वहां पर पेयर बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, और जहां पेयर नहीं बनेगा मतलब वहां पे रूल नंबर फर्स्ट ही फॉलो नहीं होगा, और जहां रूल नंबर फर्स्ट फॉलो नहीं होगा वहां पे बाकी रूल फॉलो होने के चांसेस थोड़ा सा कम है। हालांकि यहाँ पेयर तो बनेगा, लेकिन कितने का बनेगा मुझे नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा क्वेश्चन जो टोटल नंबर ऑफ लेटर उसमें कितने हो, ऐसे हो जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने खुद से। ठीक है, तो वहां पर जब क्वेश्चन में प्राइम नंबर ऑफ लेटर्स आ जाएं तो वहां पे इनको मैं क्या मान लूंगा, एक्सेप्शन मान लूंगा दोस्तों। एक्सेप्शन मतलब अपवाद मानूंगा, और एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन को हम किससे हेल्प करेंगे, बड़ा प्यारा सा ट्रिक दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करोगे आप, ऑप्शन से सॉल्व करोगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है वो जरा ध्यान से देखो। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे बस 2 बॉक्स भरने हैं। ठीक है, 2 बॉक्स हमने भरा तो हमारा पैटर्न यहाँ पे दिखाई देगा। आप देखो स्टार्ट में पहले यहाँ पे सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ ए है। तो कैसे ऑप्शन को फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट लेटर सी है, बी है, ए है और ए है। तो अब इसमें हम हमेशा किसको फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें। ठीक है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, और अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले कौन आता है बेटा, ए आता है। तो यहाँ पे पहले हम किसको रख के चेक करेंगे, ए को रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए रखा हमने, ठीक है, और ए के बाद दोनों में ही क्या दिख रहा है बेटा, बी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आता दिखाई देगा। और जैसे ही हमने इसको रखा, एक पैटर्न मिल गया हमको, क्या, ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए डबल बी सी। तो यहाँ पे डबल ए डबल बी और लास्ट में क्या होगा, डबल सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका बेटा। देखो ऑप्शन से कितना आसानी से सॉल्व किया। कब ये फॉलो करेंगे ऑप्शन ट्रिक, जब एक्सेप्शन आ जाए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, 23 हो, है ना। तो वहां पे आप इनको फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें भी किसको फॉलो करेंगे, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है इनको। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ए सी। ए बी ए सी ऑप्शन में कहां दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो गिनो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 का सिर्फ एक पेयर बनेगा 4 into 4 का, मतलब ये 4 के पार्ट में डिवाइड होने के चांसेस हैं। 1 2 3 4, ये देखिए हमने कर दिया इसको, 1 2 3 और 4 इसको हमने कर दिया, 1 2 3 और 4 यहाँ पे एक पैटर्न बना, और लास्ट में भी 4 का बनके आ चुका है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमको देखना यह है कि इसमें क्या कोई पैटर्न फॉलो होता दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को रिलेट करूं किससे बेटा, सेकंड से, नहीं बन रहा रिलेशन। फर्स्ट वाले को थर्ड से लेके चले तो कोई भी नहीं बन रहा, फर्स्ट वाले को लास्ट से लेके चले तो भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि 4 के अलावा दूसरा कोई पेयर हो, यानी एक ही पेयर था वो भी फॉलो नहीं हुआ। अब इसका मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन कहां के लिए चला गया, एक्सेप्शन के लिए चला गया। और एक्सेप्शन के लिए चला गया तो सीधे हम किसकी मदद लेंगे, ऑप्शंस की मदद लेंगे, और ऑप्शन की मदद से इस पेयर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना बेटा, जहां पे रूल फेल हो तुरंत आप ऑप्शन की मदद ले लेना, आपका आंसर आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अब ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन क्या है, बी से शुरू है, फिर बी, फिर ए, फिर ए, है ना, बी बी ए ए। तो किसको प्रेफरेंस देंगे, ए को प्रेफरेंस देंगे, यानी स्टार्ट विद ए। तो यहाँ पे ए रखेंगे, और ए के बाद फिर अगला इसमें क्या दिख रहा है बेटा, सी दिख रहा है। अब ऐसा करने पे क्या हमको कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा करने पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है उसको, तो ध्यान से देखो इसमें। तो अगर हम इसको लेके चलें
अगर यहां पर डबल ए डबल सी, तो इसका मतलब अगला जो होगा वो क्या होगा, डबल ए डबल डी हो जाएगा, और इसमें देखो डबल ए डबल ई हो जाएगा। मतलब कि ए 2 बार तो सब में था, और उसके बाद किस स्टार्ट हुआ डबल बी से, फिर डबल सी से, फिर डबल डी से, और लास्ट में डबल ई से। यानी देखो ये पैटर्न आपका बन के आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन से कितना आसानी से, जब भी क्वेश्चन आपका फंस जाए, कहीं कोई लॉजिक ना लगे, तो ऑप्शन पे आना, आपका लॉजिक बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए सी ए डी ई, ए सी ए डी ई, जो कि ऑप्शन में कहां दिख रहा है हमको, लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात आपको। अगर मान लीजिए ए वाले से कोई पैटर्न नहीं बनता, तो हम किसको लेके चलते, बी। और ध्यान रखना, केवल 2 फिलिप्स आप भरते हो ना, तभी आपको पैटर्न दिखता है, इसमें दिखाई दे देता है। तो इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना, और कोई लॉजिक यहां पे लगाना नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं आपके सामने हर वैरायटी के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप वहां पे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें छठे क्वेश्चन पे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो है वो किसका पेयर बन रहा है बेटा, 18 या तो बनेगा 6 3 जा या फिर 3 6 जा। जरा देखते हैं इसमें, तो पहले बड़े को लेके चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखो 3 और यहाँ पे हो गया 3 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको अगर मैं इससे रिलेट करूं तो मुझे कुछ मिलता दिखाई दे रहा है, कोई पैटर्न। देखो यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे सिंगल बी है, तो नहीं बनेगा। फर्स्ट को थर्ड से लेके चले तब भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बेटा ये पेयर वाला लॉजिक तो फेल हो गया, बड़े वाले से पेयर से नहीं बनेगा। अब जरा छोटे वाले पेयर को लेके चलते हैं, 3 3 का बना के चलते हैं। ये देखो 1 2 3 1 2 3 3 3 का पेयर लेके चलते हैं, तो क्या कुछ बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, 3 3 के पेयर से क्या कुछ बनता दिखाई देता है। तो अब अगर 3 3 के पेयर में रिलेशन बनाया, तो फर्स्ट वाले को सेकंड से लेके चले तो कुछ भी पेयर नहीं बन रहा, फर्स्ट वाले को थर्ड से लेके चले तो भी नहीं बन रहा, फोर्थ से भी नहीं बन रहा, और यानी कि अभी भी पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब बेटा ये क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्शन में चला गया। इसका मतलब अगर पेयर फॉलो नहीं हो रहा है तो सीधे आप कहां लेके जाओ, एक्सेप्शन में। और जब आप एक्सेप्शन में लेके जाते हो तो पेयर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कंप्लीट किस पे डिपेंड हो जाएंगे, अपने ऑप्शंस पे। अब ऑप्शंस की बात करें तो हमेशा पहले इसमें ए दिख रहा और बी दिख रहा, तो पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, ए को। स्टार्ट विद ए, ठीक है, ए डबल बी। अब ए के जस्ट बाद इसमें देखो बी है और इसमें क्या है, सी है, तो पहले किसको फॉलो कराएंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट बी को। यहां पे बी अगर हमने देखा, अगर हमने बी को लेके देखा तो क्या कोई पैटर्न बनता दिख रहा, तो ए डबल बी सी ए, डबल बी डबल सी ए, नहीं, कोई पैटर्न हमको बनता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई पैटर्न बनता दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि यहाँ पर ये लॉजिक तो फेल हो गया। ठीक है, अब ये लॉजिक फेल हो गया, यानी ए के बाद बी रख के हमने देखा तो नहीं बना। अब ए के बाद सी वाले को चेक कर लेते हैं। ए के बाद सी वाले को चेक करने के बाद हमको देखो कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा, हाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है बेटा, ए डबल बी सी। ठीक है, फिर ए सी कॉमन लिया गया, फिर बी डबल सी ए, उसके बाद AC, AC के बाद अगर हम लेते हैं तो BA, और उसके बाद C डबल AB। एक पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है, लास्ट में CB। देखो कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा पैटर्न बना है। अब ये पैटर्न क्या बना, जरा देखो ध्यान से, सेकंड वाले से बना है बेटा, ACBAB से बना है। कैसे, जरा देखो, A डबल B C। ठीक है, मैं सिर्फ अभी बड़े वाले को लिख रहा हूं, ये बीच वाले को मैं छोड़ रहा हूं। यहाँ पे ये जो बीच में है, 2-2 का सीक्वेंस बना है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये 2-2 वाले को मैं स्किप कर रहा हूं, इनको इंडिविजुअल चेक करूंगा और यहां पर बड़े वाले को एक साथ चेक करूंगा। ठीक है, तो ए डबल बी सी, उसके बाद क्या दिखा बेटा, बी डबल सी ए, फिर सी डबल ए बी। उम्मीद करता हूं ये आपको पैटर्न दिख रहा हो। क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ए से बी देखो चल रहा, बी से सी, बी से सी और सी से ए। सी के बाद ए आएगा एबीसी में, सेम इसमें आ जाओ, बी से सी, सी से ए, सी से ए और ए से बी। कुछ अनप्रिडिक्टेबल से क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है बिल्कुल सीक्वेंस में। अब जरा इनको चेक कर लो, ये जो छोटे छोटे वाले हैं, देखो ए सी, बी सी और सी बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसको मैं आपस में रिलेट करूं तो यहाँ पे देखो, ए के बाद क्या दिख रहा, बी, बी के बाद क्या दिख रहा, सी, सी के बाद सॉरी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, सी के बाद क्या दिख रहा है बेटा, ए, और ए के बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे बी। तो पैटर्न समझ में आया। ये आपका कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
इंपॉर्टेंट मतलब कि जहां पर कहीं ना कहीं रूल्स फेल हो रहा है और क्या लग रहा है बेटा, एक्सेप्शन लग रहा है, तो ऑप्शंस के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे। देखो इस तरह से ऑप्शन से आपको सॉल्व करने मिल गया और आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे पेयर भी फेल हो चुका है। पेयर भी आपका ना तो 6 3 का बन रहा, ना तो 3 का, 6 का बन रहा, ना तो 3 का पेयर बन रहा, 4 2 4 2 4 2 के पेयर से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि पेयर आपका सॉल्व हो, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व पेयर मेथड। आपको पेयर वाला बेसिक मेथड लगाना, जो कि मैंने शुरू में वीडियो के बता दिया है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आप मुझे मौका दीजिए, आप मेरी वीडियोस को फिर आगे कंटिन्यू करिए और फिर देखिए। जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा। यहाँ पे गिनो पेयर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 17। 17 में क्या है बेटा, प्राइम नंबर है, और अगर प्राइम नंबर है तो सीधे इसको मान लो क्या आप, एक्सेप्शन मान लेते हैं। फिर इसके में हम किसकी हेल्प लेंगे, ऑप्शंस की। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं, देखो तो ए और ए दिख रहा है हमको शुरू में, यानी यहां पर ए दिखेगा और ए के बाद देखो इसमें क्या है, ए है, और यहां पे ए रख के देखें तो क्या कुछ बनता दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहां पर कुछ बनता ट्रिपल ए बी नहीं, ऐसा कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहां पर ट्रिपल ए बी अगर मैं लेके चलता हूं ऐसे, और उसके बाद फिर अगर मैं ऐसे करता हूं तो ट्रिपल ए बी यहां बन गया, नहीं यहां पे कोई पैटर्न इस तरह से बनता दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ए के बाद ए रखने से नहीं बन रहा बेटा, ए के बाद फिर बी रख के देख लेते हैं। तो डबल ए डबल ए, लेकिन यहाँ डबल बी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न भी नहीं लग रहा। इसका मतलब ये हो गया कि ए से क्वेश्चन शुरू नहीं होगा, तो फिर किससे लेके चलो आप, अब आप बी से लेके चलो। तो बी यहां रखते हैं और बी के बाद दोनों में ही क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ एक पैटर्न बनता दिख रहा है क्या, बी डबल ए, उसके बाद बी डबल ए, उसके बाद बी डबल ए, लेकिन यहां पे बी डबल ए बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। एक मिनट जरा सा मैं फिर से एक बार देखता हूं इसको, एक बार फिर से बना के देखता हूं, उसमें कहीं कुछ लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी इसको। यहां पे रखते हैं पहले बी, ठीक है, बी के बाद क्योंकि दोनों में ए दिख रहा है, ठीक है, ए दिख रहा है, तो अगला आएगा क्या, ए। ठीक है, तो यहां पे क्या बना मुझे, बी डबल ए बना दिखाई दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिखाई मुझे दे रहा है, देखो उसके बाद इसमें यहां पे बी है और यहां पे भी क्या दिख रहा है, बी, दोनों सेम है, तो यहां बना डबल बी ए, बी डबल ए फिर डबल बी ए। ठीक है, फिर बी डबल ए और यहां देखो डबल बी ए, बिल्कुल सेम यही पैटर्न मिला है। उसके बाद फिर बी डबल ए और लास्ट में डबल बी ए बन जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये पैटर्न बन रहा है, बी डबल ए डबल बी ए फिर बी डबल ए फिर डबल बी ए। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो होता दिखाई दे रहा है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। एक्सेप्शन क्वेश्चन था तो ऑप्शन से लेके किया, पहले ए से लेके किया तो सॉल्व नहीं हुआ, फिर हमने किसको ट्राई किया, बी को लेके ट्राई किया, और जैसे बी को लेके ट्राई किया देखो आपको एकदम सेम मिल गया। तो मेरे आंसर्स क्या बनेंगे इसके अकॉर्डिंग, बी ए बी बी और ए, बी ए डबल बी ए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ही प्राइम नंबर दिखा तुरंत मैंने क्या किया, ऑप्शन की मदद ली, ऑप्शन की यहाँ पे क्या कर ली, मदद ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, इसको ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, यू हैव टू ट्राई इट। पहले काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लो फिर से 19 आ गया। और अगर ये 19 आ चुका है मतलब कि फिर से मैं क्या करूं, इसको प्राइम नंबर ही आपको पता होगा, प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो सीधे कहां आ जाओ बेटा, अगर ये आपका प्राइम नंबर है तो कहां चले जाओ, ऑप्शन पे चले जाओ। ठीक है, बेस्ट मेथड है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं, दो ही मेथड। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो हम पेयर बना के करेंगे, जो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। अगर प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली ऑप्शन पे लेके आ जाओ, ऑप्शन से लेके चलें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें पहले किसको रखेंगे, बी है, सी है, ए है, तो पहले किसको रखें, ए को। अगर मैं ए को यहां रखता हूं इस तरह से, तो अगले वाले फिलिप्स में क्या आएगा, दोनों में बी है। और अगर मैं इसको लेके चलो तो मुझे क्या दिख रहा है बेटा, ए बी सी ए। ठीक है, ऐसा मुझे फर्स्ट दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद अगर मैं ए बी सी ए को लेके चलता हूं तो यहां भी ए बी सी ए मिल गया, लेकिन फिर यहां पे मिस्टेक हो गई। इसका मतलब पेयर यहां पे इस तरह से नहीं बन रहा मेरा। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ए बी सी, ये देखो बन गया डबल ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी सी,
फिर डबल ए डबल बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एबीसी में एक एक लेटर को आगे बढ़ाते चला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए ए बी ए सी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा थर्ड है। देखा, तो इस तरह से ऑप्शन से आप प्राइम नंबर के इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे हो समझे हो, आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, चलिए भाई करते हैं अगले क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या बोला गया है। वीडियो को रोक के आप इस बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। फिर से वही करूंगा मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मुझे मिल रहा है बेटा। 18 मतलब होता है 6 into 3 या 3 into 6। तो पहले मैं बड़े वाले को लेके चलता हूं, तो 6 का पेयर बनाता हूं। 1 2 3 4 5 और 6 यहां आता दिखाई दे रहा है मुझे। 3 और 3 6 यहां आता दिखाई दे रहा है। 3 और 3 6, ठीक है ना। अब जरा मैं इसको लेके चलूं तो कैसे लेके चलूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं इसको इससे रिलेट करता हूं तो कहीं से कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, और इसको मैं इससे रिलेट करता हूं तो भी कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर 6-6 का पेयर नहीं बनेगा, 3-3 का लेके चलते हैं। 3-3 का लेके चलते हैं बेटा, तो 3-3 का पेयर क्या बनता दिखाई दे रहा है मुझे। ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या आएगा भाई, इसमें क्या आना चाहिए। अगर मैं लेके चलता हूं इसको तो ए बी उसके बाद डैश है, और ऐसा मुझे कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। यहां पे मुझे दिख रहा है ए डबल बी का लॉजिक बनता दिख रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर बाकी कहीं कोई लॉजिक मिलता दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, बाकी कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा। यहां पे अगर इनको लेके चलें तो क्या ऐसा कुछ लॉजिक होगा? यहां पे ऐसा कुछ लॉजिक दिख रहा है, लेकिन फिर आगे ये लॉजिक फेल होता दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये 3-3 का पेयर भी नहीं बन रहा, और अगर ये 3-3 का पेयर नहीं बन रहा मतलब कि ये रूल यहाँ पर पेयर वाले मेथड से नहीं बन रहा। मतलब कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्शन फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, और एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे किस पे लेके चलेंगे, ऑप्शन पे। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे तो उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। तो अकॉर्डिंग टू इसके देखूं तो अगर मैं फर्स्ट में ए रखता हूं, ए, ठीक है, अगर फर्स्ट में मैं ए रखता हूं क्योंकि ऑप्शन में पहले ए है, तो ये देखो ए रखा मैंने, और ए के बाद इसमें देखो बी है, और इसमें पहले कौन है, ए है। तो पहले ए रख के देखो तो क्या कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, ए बी ए ए, नहीं कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ पे ए तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन आने के चांसेस कम है। ठीक है, अब ए के बाद यहाँ पे अगर मैं बी रख के देखता हूं तो ए बी ए ए बी, नहीं ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ए बी ए डबल ए बी, नहीं यहां पे भी कोई पैटर्न बनता नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब कि ए के साथ बी रख के भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इसके बाद हम एक ऑप्शन लास्ट बचा, तो उम्मीद करता हूं इससे आंसर आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने रख के देखा तो कोई पैटर्न पर्टिकुलर नहीं बनता दिखाई दे रहा। तो इसको रखें तो बी, अब एक ही बचा जिसको पूरा रख के देख लेते हैं। अब बी डबल ए बी, क्या कुछ पैटर्न बनता दिखाई दे रहा? उम्मीद करता हूं इससे बनना चाहिए, इससे बनना चाहिए, क्योंकि बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हुए दोस्तों। तो ध्यान से देखो, ए डबल बी, हाँ जी मिल गया। ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर 4 बार ए 4 बार बी, ये देखो यहां पे बन गया। क्या बना पैटर्न, ए डबल बी, उसके बाद बनता है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर 4 बार ए 4 बार बी। ठीक है, और उसके बाद फिर से सीरीज आगे कंटिन्यू होती है ए से। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन जो बचा था, एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं बेटा, इसमें एक ऑप्शन हमारा बचा था, कौन सा, ये वाला। तो इसका आंसर आपने दे दिया है। समझ में आई बात आपको? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, एग्जाम में इरिटेट करते हैं, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप ये मेथड याद रखना, जिसको हम एक्सेप्शन के फॉर्म में करते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सॉल्व करिए, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अंतिम क्वेश्चन ही होगा, और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को मुझे बताना ना पड़े। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अभी तक जो पिछले क्वेश्चंस मैंने दिए थे होमवर्क के, जिसका कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दिया था, सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन। कि जो पिछली वीडियो हमारी थी सीरीज की, जिसमें नंबर सीरीज थे उसका और लेटर सीरीज थी, उसके जितने भी कमेंट्स जिन भी बच्चों ने दिए, आप लोगों को बधाई होगी, आपने सबने सही आंसर दिया। यहाँ पर सबने सही आंसर दिया। I10C आपने आंसर दिया था। ठीक है, जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ बच्चों के नाम मुझे अगर मैं बोलूं कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग, तो हर्षिता तिवारी हैं, और भी कुछ बच्चे हैं जहां पे जिन्होंने अच्छे परफॉर्म किए थे और उन्होंने अपना आंसर जो सही दिया है, तो उनके लिए कांग्रेचुलेशन। और कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे देंगे
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे और आंसर ही नहीं देंगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस मेथड से मैंने आपको बताया है वो मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉलो करना पड़ेगा। काफी बच्चों ने आंसर्स दिए थे पिछले वालों के, उनमें से कुछ बच्चों के नाम भी मैं लेना चाहूंगा, जैसे एक हर्षिता तिवारी था, कीडो, जगदीश, है ना, अर्चना सेन, तानिया चौधरी, नूर अंसारी, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी बधाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया यहाँ पर। तो चलिए अगली कहानी जो है वो हम अगले एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास, ये टॉपिक पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कहीं ना कहीं बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया तो उसको करिएगा, जिससे मैं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस वीडियो के थ्रू देते रहूं और आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ आपसे जुड़ा रहूं इस सेशन से। और प्लीज इसको आप शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। उम्मीद है आपको मजा आया होगा अभी तक के सेशन में, और आगे और अच्छी क्लासेस के लिए अनबॉक्सिंग रीजनिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।